रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा भरेंगे नामांकन। धर्मवीर सिंह और अशोक तंवर भी आज भरेंगे पर्चा। सीएम और पूर्व सीएम हुड्डा रहेंगे नामांकन में मौजूद। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस को भीतरघात का डर। राज बब्बर के नामांकन से कैप्टन अजय यादव और समर्थकों ने बनाई दूरी। पूर्व सीएम हुड्डा रहे मौजूद। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का बड़ा फैसला। हिसार में रणजीत चौटाला का किया समर्थन। जेजेपी की लीडरशिप पर साधा निशाना। बोले जेजेपी एक परिवार की पार्टी। करनाल में कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल में जुबानी पलटवार। दिव्यांशु बोले बीजेपी ने षड्यंत्र रच फंसाया और मनोहर लाल का जवाब, ये कोर्ट का मामला। मंच पर भावुक हुआ दिव्यांशु बुद्धिराजा का परिवार। पिता ने मंच पर रोते हुए सरकार से पूछा, मेरे बेटे का क्या कसूर? जो जुल्म उसके साथ हो रहा है वो गलत है। डॉक्टर सुशील गुप्ता का पूर्व सीएम मनोहर लाल पर बड़ा वार। बोले किसानों को सबसे ज्यादा दुख देने वाले मनोहर लाल खट्टर। खुद को किसान कैसे कह सकते हैं? खट्टर ने किसानों को उपद्रवी और आंदोलन जीवी बताया। हरियाणा में बढ़ने लगा सियासी पारा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस को बताया कौरव, बीजेपी को पांडव। बोले इस युद्ध में कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे। नूह में दर्दनाक सड़क हादसा। थार चालक ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में मां, बेटे और भतीजी की मौत। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼, जो तुहाडे तक पहुंचाउंदे ने निरपक्ष खबरां, जो हिम्मत रखते ने सवाल पुछण दी, जिन्हां ने हर चोणां दी कवरेज कीती सब तो सटीक ते सब तो तेज, जिन्हां ते पंजाबी करदे ने भरोसा। 24 दी चोण अखाड़े च भी असीं तुहाडे भरोसे ते उतरांगे खरा। इलैक्शन मतलब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को जो है उतार दिया है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। राज बब्बर के नामांकन से कैप्टन अजय यादव ने दूरी बनाई है। कैप्टन अजय यादव का जो है वो टिकट कटने से नाराज है उनके समर्थक। और आपको बता दें कि कांग्रेस को इसी सीट पर भीतरघात का डर बना हुआ है। कांग्रेस का एक धड़ा राज बब्बर को टिकट देने से नाराज है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है राज बब्बर के नामांकन में पहुंचे। राज बब्बर को जो है टिकट देने से यहां पर नाराजगी जो है वो जताई जा रही है। कैप्टन अजय यादव जो है वो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां से राज बब्बर को जो है कांग्रेस ने टिकट दी है और अब भीतरघात का जो खतरा है वो कांग्रेस को यहां से सता रहा है। राज बब्बर के नामांकन से कैप्टन अजय यादव ने दूरी बनाई है। उनके समर्थक जो है वो नाराज हैं कि राज बब्बर को जो यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राज बब्बर के नामांकन में पहुंचे थे। तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें जो बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले श्रुति चौधरी का जो है वो टिकट कटा है, तो वहां से भी कांग्रेस को जो है डर सता रहा है। और अब ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा सीट जो है वो भी
भीतरघात का खतरा जो है बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि भीतरघात का खतरा एक और सीट पर कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? पूरी जानकारी बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार जो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं वो दावेदारी कर रहे थे। 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले में, लेकिन अब की बार भी हम देखें तो वो लगातार तैयारी कर रहे थे पिछले 5 साल से, और उन्होंने ये दावेदारी की थी कि लोकसभा का उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और ऐन वक्त पर इस सीट के ऊपर काफी गहमा गहमी के बाद कांग्रेस ने सबसे आखिरी में राज बब्बर को उतारा, लेकिन जब नामांकन की बात आई तो उस वक्त ना सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव ने दूरी बना ली, बल्कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी दूरी बना ली। पूरी जनसभा में हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होने के बावजूद भी जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी रही, खाली नजर आई, बहुत ज्यादा भीड़ थी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि स्टेज के ऊपर नेताओं की संख्या कहीं ज्यादा थी और जो समर्थक हैं उनकी संख्या भी उनके लगभग बराबर ही थी, यानी कि कार्यकर्ता नदारद नजर आए। तो ये जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि जिस तरह से राज बब्बर को टिकट दिया गया है, उससे पहले से ही जो नाराजगी थी एक तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव की, अब वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है, क्योंकि लगातार ये बात माननी जाती रही है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है उससे अलग है। कैप्टन अजय सिंह यादव, किरण चौधरी और सुरजेवाला जो है और कुमारी शैलजा, इनको दूसरे गुट का माना जाता है लगातार। तो ऐसे में पहले सुरती चौधरी की टिकट कटी, उसके बाद कैप्टन अजय सिंह यादव की भी टिकट कट गई। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में कहना कि अंदर खाते जो आपसी गुटबाजी है वो नजर आने लगी है। जैसे ही नामांकन किया उसके बाद से हमने देखा कि जो लोग हैं वो नदारद नजर आए। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे धर्मवीर कि क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर कैप्टन अजय यादव ले सकते हैं? हालांकि ऐसा कुछ किरण चौधरी के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्या कैप्टन अजय यादव यहाँ से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, कैप्टन अजय सिंह यादव से जब मेरी फोन पर बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि वो हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें मान सम्मान दिया है और अभी भी वो कांग्रेस में ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने इशारों में एक बात कही है कि एक गुट ये चाहता है कि कैप्टन अजय सिंह यादव को कांग्रेस से खत्म किया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि वो कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे गुरुग्राम लोकसभा में, लेकिन दूसरे हिस्सों में जरूर। जी, शुक्रिया धर्मवीर आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में तो रहेंगे कैप्टन अजय यादव, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। तो भीतरघात का जो है वो डर उन्हें सता रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो चंडीगढ़ पहुंची है। पंजाब के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। पंजाब सरकार में मंत्री अनमोल गगन मान ने भी उनका स्वागत किया है। 4 दिन के लिए हिमाचल दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसी दौरान वो चंडीगढ़ पहुंची। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्री अनमोल गगन मान ने उनका स्वागत किया है। उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए वो दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ पंजाब के राज्यपाल जो हैं उन्होंने भी उनका स्वागत किया। 4 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं द्रौपदी मुर्मू और चंडीगढ़ पहुंची थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां राज्यपाल और मंत्री जो है अनमोल गगन मान, उनका स्वागत उन्होंने किया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुक अगली बड़ी खबर का करेंगे। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने बड़ा फैसला लिया है। अपने समर्थकों के साथ राय करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हिसार में रणजीत चौटाला को वो समर्थन देंगे। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की जो है उन्होंने अपील की है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नहीं, इस चुनाव में देश हित के लिए फैसला लिया है। जेजेपी पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जेजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसी में उस परिवार की चलती है। जेजेपी से नाराज चल रहे हैं जोगीराम सिहाग और ऐसे में बड़ा फैसला, हिसार में रणजीत चौटाला जो बीजेपी उम्मीदवार है उनको समर्थन देंगे और उनके लिए वोट मांगने की भी अपील जोगीराम सिहाग ने की है। अपनी ही पार्टी पर सवाल भी उठाए हैं। कहा कि जेजेपी एक ही परिवार की पार्टी है और उसी परिवार की जो है उस पार्टी में चलती है।
पहले देश उस विषय पर विचार करते हुए चौधरी रणजीत सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको समर्थन करने का निर्णय। मैंने बीजेपी का फैसला नहीं, मैंने देश को ध्यान में रख के देश को आगे बढ़ा सकता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य प्रणाली को देख के ये फैसला किया। विधायक जी, अभी आगे कोई बीजेपी ज्वाइन करने का भी प्रोग्राम है? अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं, आपने सुना भी होगा। अभी फिलहाल हमारा सिर्फ यही फैसला है कि इस चुनाव में हम जो है चौधरी रणजीत सिंह का तन मन धन से समर्थन करें। वो जो है उनके कार्य करने की शैली है, मैंने पहले भी कहा था, आपने शायद सुना नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी है और जो परिवार पार्टी चलाता है उसमें निर्णय उसी के चलते हैं, वो कोई बुरी बात भी नहीं है, वो निर्णय होने भी चाहिए। वहीं करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुधिराजा ने मनोहर लाल पर निशाना साधा है। जमानत मिलने के बाद दिव्यांशु बुधिराजा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके खट्टर हो या कोई। तो इस अंदाज में दिव्यांशु बुधिराजा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा और कहा कि करनाल में इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी। साथ ही साथ सीएम सैनी और मनोहर लाल पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि जनता बोरी बिस्तर बांधकर उन्हें यहां से परमानेंट भेज देगी। को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे खट्टर साहब हो या कोई। जिसके सर के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके सर के ऊपर उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मेरे ऊपर तो ईश्वर की कोई खास कृपा है कि मैंने 3 चुनाव इससे पहले लड़े हैं और तीनों के तीनों चुनाव में मैंने ईश्वर की कृपा से, अपने साथियों के सहयोग से जीत दर्ज करी है। और जो रिस्पॉन्स करनाल की जनता जो प्यार दे रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, मुझे विश्वास है कि करनाल लोकसभा से इस बार जीत की बाउंड्री लगेगी और साथ में 2 मुख्यमंत्रियों को यहां से करनाल की जनता बोरी बिस्तरा पैक करके परमानेंट भेजने का काम करेंगे। वहीं दिव्यांशु बुधिराजा का परिवार जो है वो मंच पर भावुक हुआ है। रोते हुए पिता ने सरकार से सवाल किया कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है, जो जुल्म उसके साथ हो रहा है वो गलत है, जनता आपको बता देगी, जनता हमारे साथ है। दिव्यांशु की बहन भी भावुक हुई इसी दौरान और उन्होंने कहा कि दिव्यांशु ने 2 घंटे में जमानत ले ली, वो युवाओं के लिए लड़ रहा है और 31 साल का लड़का बीजेपी को खदेड़ेगा। आपको बता दें कि करनाल से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार है दिव्यांशु बुधिराजा और 6 साल पुराने केस में उन्हें जमानत मिली है। और दिव्यांशु ने साल 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाए थे, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ था, उन्हें भगोड़ा करार दिया गया था। लेकिन अब इस केस में उन्हें जमानत मिली है। इसके बाद जो परिवार है वो मंच पर भावुक हुआ है। कैंसर का मरीज हूँ, हार्ट का मरीज हूँ और मैं इतना नहीं कह सकता, इतना कि मेरे को बोलना चाहिए। बाकी मैं ये इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे बेटे का कसूर क्या है। आज हर एक आदमी ऐसी बात कह रहे हैं, इतना उसको जेल में भेजना क्या के इंसान है। डॉक्टर साहब कब आपने बनवा दी, जनता आपको बता देगी, जनता आपको बता देगी आपने क्या जरूरत है। इस सरकार के बस की बात नहीं, उसको जेल भेजना। क्या बात कर रहे हो आप, मजबूती की बात कर रहे हो। खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। 2 घंटे में उसने जमानत ले ली अपनी। वो क्या कर रहा है, वो युवाओं की नौकरियों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहा है, सब युवाओं के लिए लड़ रहा है ना। मैं तो एक ही निवेदन करूंगी जनता से, देखो जैसे वो मेरा भाई है आपका भी भाई है, सब उसको वोट डाल के जिताएं उसको। खट्टर सरकार ने बहुत गलत किया है मेरे भाई के साथ। मैं खट्टर सरकार को चुनौती देती हूँ, वो क्या दिव्यांशु क्या, मैं और करनाल उसको जिता के दिखाएंगे उसको। अभी पिताजी भी भावुक हुए हैं, यहाँ आप भी भावुक हो रही है।
मैम लगता नहीं समय भावुक होने की जरूरत नहीं है, लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अगर आप ही भावुक हो तो कैसे चलेगा? क्यों डाला गया? अगर वो क्यों उनको कोर्ट में क्यों पेश किया गया है, क्यों डाला जा रहा है? उस पर बेतुके जो डाले जा रहे हैं, उसके पहले वाले केस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो तुम लोगों पे केस नहीं है। तुम आज चुनाव के वक्त उसको अंदर डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो चुनाव के वक्त अंदर? तुम क्या भाजपा डर चुकी है, ऐसा मानते हैं आप? डर चुकी है वो, दोनों सीएम डर रहे हैं उससे। 31 साल का लड़का, इनको खदेड़ेगा मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विकास और पीएम मोदी के नाम पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। अपने खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट से जमानत मिलने के सवाल पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने और वो जाने। हमारा फोकस चुनाव पर है, प्रचार पर है, रणनीति बनाने पर है। 10 की 10 सीटें करनाल में सर कांग्रेस ने आज लोकसभा विधानसभा कार्यालय के वो कर दिए सर ओपनिंग। ये तो हमने पहले कर दिया, करनाल में उन्होंने कर दिया तो क्या? दिव्यांशु बुद्धिराजा को सर जमानत मिल गई है। वो मुझे इसमें कुछ नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने को जाने। मैं समझता हूँ कि उत्साह को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीटें। करनाल में सर कांग्रेस ने आज लोकसभा विधानसभा कार्यालय के वो कर दिए सर ओपनिंग। ये तो हमने पहले कर दिया, करनाल में उन्होंने कर दिया तो क्या? दिव्यांशु बुद्धिराजा को सर जमानत मिल गई है। वो मुझे इसमें कुछ नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने को जाने। हिसार लोकसभा से एनएलडी प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुनैना चौटाला देवीलाल की पौत्रवधू हैं। नामांकन के बाद अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश में किसी भी दल के विधायक और सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और किसानों की आवाज उठाई थी। 13 महीने तक किसान का मेरे वर्ग ने किसान आंदोलन लड़ा। 3 काले कानून जो बने, वो उसका कारण केवल यही था कि क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए। यही काले कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। तो इसलिए आज जनता समझ चुकी है राजनीतिक तौर के ऊपर कि अपने क्षेत्र की पार्टी को मजबूत बनाना ही उनके हकों की रक्षा करनी है। इनेलो के सामने इसकी बड़ा सवाल ये भी है कि क्षेत्रीय स्थान बचाए रखने की भी लड़ाई है, क्योंकि काफी कम वोट तो अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी लड़ाई है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान की मोहताज नहीं है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियां ही बहुत है और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक। वही बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास है वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया। कुरुक्षेत्र लोकसभा से ईडी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता का पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा दुख देने वाले मनोहर लाल खट्टर खुद को किसान कैसे कह सकते हैं। खट्टर ने किसानों की जड़ें चीन और पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी और आंदोलनजीवी बताया। मंडियों को बंद करने वाले खट्टर आखिर किसान कैसे हो गए। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सीएम नायब सैनी पर भी निशाना साधा। किसानों को जितना दुख मनोहर लाल जी ने दिया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, इनकी जड़ चीन में बताई, पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी कहा, आंदोलनजीवी कहा और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा के लठ उठा लो। ये जो सरकार रही खट्टर साहब की, सबसे ज्यादा दुख जो किसानों को देने वाले होटल चलाए, फसल मंडी के अंदर बेचते रहे, खेत में पड़ी हुई बेचते रहे, इसने खरीदारी तय नहीं करी।